फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जी टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उससे पहले हम लोगों ने किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हमारे पास वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो नेचुरली प्योर होते हैं, और हमारे पास एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने किया था एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास वो सेमीकंडक्टर थे जिसमें हम लोग पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज मीन्स पांचवें ग्रुप से एलिमेंट ऐड करते थे, जिसमें हमारे पास एंटीमनी हो, फास्फोरस, आर्सेनिक एट्सेट्रा। इनमें क्या था, इनके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे। और ये क्या करते थे, जब इनकी डोपिंग की जाती थी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके 4 और जो हम लोगों ने डोपिंग की है उसके 5। तो जो 4 आपस में मिलके क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और एक हमारे पास फ्री पीछे बचता था एन टाइप के अंदर। तो इसलिए हम लोग एन टाइप को कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। या डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर, तो क्या होता है, हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, डोनेट करता है, ये हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम लोग इसे एन टाइप को डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं कि ये हमें डोनर इम्प्योरिटी देता है। इसी तरह पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम जब तीसरे ग्रुप से कोई एलिमेंट उसमें डोपिंग के तौर पर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम, इन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम लोग ट्राइवेलेंट तीसरे ग्रुप से क्या करते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास आता है जी अलूमिनियम, एलुमिनियम, बोरन, जेलियम एंड इंडियम। जब इन एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं किसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, तो क्या होता है, इनके पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इनके जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ मिलकर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन एक पीछे वैकेंसी बच जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन के बैठने की जगह। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर मीन्स इसने मज़ीद एक और एक्सेप्ट करना होता है, एक और जो गुंजाइश होती है, इसमें वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। जब जब भी इसे मिलता है तो क्या करता है, ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो कंडक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होती हैं। वो कैसे होती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। It has been observed that whenever a covalent bond is broken, an electron hole pair is created। जब भी हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। कंसिडर ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेटिस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन एज शोन इन फिगर। जिस तरह के आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास है जी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, या सिलिकॉन का हो सकता है, जर्मेनियम का। द सर्कल शोज द पॉजिटिव आइंस, द सर्कल शोज द पॉजिटिव आइंस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास जो सर्कल है ये वाले, ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, पॉजिटिव आइंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एंड डॉट्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास किसको, पॉजिटिव आइन को शो करता है। ये जो हमारे पास डॉट है ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉन आर बॉन्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपस में इन्होंने क्या किया, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्ड हुए हुए हैं। होएवर एट रूम टेम्परेचर दे आर थर्मली काइनेटिक मोशन। जैसे ही रूम टेम्परेचर से मिलता है तो क्या होता है, इनकी जो मोशन होती है, वाइब्रेशन मोशन, वो ज़्यादा हो जाती है, उनका एम्पलीट्यूड पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाता है, थर्मल काइनेटिक मोशन आ जाती है। किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। सो द कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, सो एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड विच मूव्स इन द सेमीकंडक्टर एज फॉलोज। तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट हो गए जब इसने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए। ये हमारे पास क्या है, ये होल्स है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है।
Consider a row of silicon atoms in a crystal and a hole is present in the valence shell of the atoms. In the valence shell, as the hole is deficient of electrons, so it have positive charge carriers. This attracts an electron from the neighboring atom say B. ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास होल्स क्रिएट हुए हैं ये क्या करेंगे, नेबरिंग एटम से, फर्ज किया अगर हमारे पास बी है नेबरिंग एटम, तो उससे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। होल हमारे पास क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सो इट हैव पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम नेबरिंग, अपने आसपास के एटम से, जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है बी। सो ए होल अपीयर्स एट डी, तो हमारे पास डी के ऊपर एंड पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड एट डी। which attracts an electron from the atom C साइड से इलेक्ट्रॉन, सो ए होल अपीयर्स एट D, तो D के ऊपर हमारे पास क्या होगा, होल अपीयर हो जाएगा। In this example we consider a special case in which the electrons and holes are moving in a straight, जैसे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ अटैच करना है, एक साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एक साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, थस in this example we consider a special case in which the electrons and holes are moving in a straight, actually their motion is random because positive core of the atom can attract an electron from any neighboring atoms। thus in semiconductor there are two kind of charge carriers। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स या चार्ज होते हैं, एक होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड होते हैं होल्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। करंट इन कंडक्टर ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो करंट होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू ए सेमीकंडक्टर, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के साथ ये बैटरी अटैच कर दी है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड पे। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक अक्रॉस द सेमीकंडक्टर एंड विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो जिस वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्लो करेंगे। जैसे ही हम लोग इसे बैटरी से अटैच करेंगे तो दोनों साइड के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक, दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ इसकी अट्रैक्शन होगी। एंड पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, मूव टूवर्ड द पॉजिटिव वाइल द होल मूव टूवर्ड द नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एंड की तरफ होल्स। thus the current is due to flow of both electrons and hole, so the total current is equal to sum of electronic current and hole current। तो इसमें जो टोटल करंट अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट इन दोनों के सम से निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो जैसा कि ये फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे ही हम लोग नॉर्मल इसे टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही इनका एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होता है आपस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ही ये ब्रेक होते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारे पास होल हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट हो जाते हैं। तो फिर इस हम सेमीकंडक्टर को एक बैटरी से अटैच करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तो इसके दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट है इलेक्ट्रॉन, और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ
मूव करेंगे, अट्रैक्शन होगी, जो होल है उसके ऊपर पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल करंट। टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। ये था हमारा आज का लेक्चर। और ये आपको डू यू नो अबाउट पॉइंट, जो हमारे पास सुपर कंडक्टर होते हैं और अलॉयज डैट ए सर्टन टेम्परेचर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर हमारे पास ऐसे अलॉयज होते हैं जिनकी एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, बगैर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास आया था जी सुपर कंडक्टर्स। What are the superconductors? These materials whose resistivity approaches to zero below a certain temperatures are called superconductor. The materials whose resistivity approaches to zero below a certain temperature, ऐसा मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी तकरीबन ज़ीरो से के अप्रोचेज होती हैं बिलो ए सर्टन टेम्परेचर, किसी ख़ास टेम्परेचर पर, उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। दीज मटीरियल हैव ज़ीरो रजिस्टिविटी बिलो ए, ये ख़ास टेम्परेचर के ऊपर इसकी रजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, या बिलो ए सर्टन टेम्परेचर, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाके इसकी रजिस्टिविटी सुपर कंडक्टर की ज़ीरो हो जाती हैं। ऐसे मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी अप्रोचेस टू ज़ीरो का जो उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। कब, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जाके सुपर कंडक्टर की रजिस्टिविटी ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है, मीन्स ज़ीरो हो जाती हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके ऊपर जाके ज़ीरो को अप्रोच कर जाती हैं, ये ज़ीरो हो जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, कुछ सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर होते हैं। ड्यू टू ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर नो एनर्जी इज डिसिपेटेड, जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो का मतलब ना होने के बराबर होती हैं, तो लिहाजा इसमें कोई भी एनर्जी डिसिपेशन नहीं होती। एंड द करंट प्रोड्यूस वंस, अगर एक दफ़ा करंट प्रोड्यूस हो जाए, विल फ्लोज कंटिन्यूसली विदाउट द सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो बगैर ईएमएफ के सोर्स से फिर करंट कंटिन्यूसली फ़्लो करता रहता है। ये है इसकी डायग्राम। कुछ टाइम तक ये क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास, जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। फिर क्या होगा, इसमें एकदम से ज़्यादा होगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन जिस तरह इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। ख़ास टेम्परेचर के बाद, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद एकदम से ज़्यादा होगा, फिर इस तरह इसमें लीनियर रिलेशन होगा। करंट टेम्परेचर और पी के दरमियान। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हमारे पास, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की ज़ीरो होती है, जिस वजह से कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होती, और करंट अगर एक दफ़ा फ़्लो करना शुरू कर दे तो फिर लगातार फ़्लो करता रहता है बगैर किसी ईएमएफ के सोर्स से। The first superconductor was discovered in 1911 by Kamerlingh Onnes। जो सबसे पहला सुपर कंडक्टर था उसको डिस्कवर किया था 1911 में कमार्लिंग ओन्स, ये साइंसदान का नाम है। When it was observed that electrical resistance of mercury disappears sudden as the temperature is reduced below 4.2 Kelvin। जैसे ही 4.2 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, मरकरी की रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ना होने के बराबर, जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन के आसपास होता है तो रिड्यूस्ड बिलो 4.2 केल्विन। तो इसकी रेजिस्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मरकरी की ज़ीरो को पहुंच जाती हैं। ये इसको डिस्कवर किया था 1911 में कमार्लिंग ओन्स ने। सम अदर मटेरियल फॉर एग्जांपल मेटल्स में हमारे पास सच है एलुमिनियम, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है 1.18 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाके एलुमिनियम की रेजिस्टेंस ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है। इसी तरह SN का क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 एंड लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 केल्विन।
आल्सो बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर ये सुपर कंडक्टर हो जाते हैं जिनकी ये टेम्परेचर रेंज है बहुत लो है। अब हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके सुपर कंडक्टर का बिहेवियर शो करता है, मीन्स उनकी रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू ज़ीरो कर जाती हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। जिसको 1986 सम न्यू सेरामिक सब्सटेंस शो सुपर कंडक्टिव इवन एट हाई टेम्परेचर। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी थे जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके सुपर कंडक्टर के प्रोसेस को शो करते थे तकरीबन 125 केल्विन के ऊपर जाके। द सुपर कंडक्टर विद क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन। ऐसे सुपर कंडक्टर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 77 के ऊपर वो जाकर मटीरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कॉल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। कितना 77 केल्विन के ऊपर जो शो करते हैं बिहेवियर सुपर कंडक्टर का वो कहलाते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। In recent past, a new substance called yttrium barium copper oxide have been found to become a superconductor। ये सुपरकंडक्टर कब शो हुआ जब इसका टेम्परेचर हुआ 163 केल्विन और -110 डिग्री सेंटीग्रेड बाय प्रोफेसर जॉन लॉय ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये उसका नाम है बंदे का और ये यूनिवर्सिटी का जहाँ पे उसने ये काम किया ने डिस्कवर किया कि हाई टेम्परेचर 163 केल्विन पहले 77 का था उसके बाद 163 केल्विन के ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर जॉन लॉय। और इसकी अब एप्लीकेशन क्या है MRI जो हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लेते हैं उसमें इसका यूज़ है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के अंदर इसका यूज़ है। पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स के अंदर फास्ट कंप्यूटर चिप्स इनमें इसका यूज़ है। अब सुपर कंडक्टर होते क्या हैं हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाती है ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जाकर उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब कुछ सुपर कंडक्टर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू ज़ीरो करती हैं लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर उसे हम लोग कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और जो सबसे पहली डिस्कवरी थी सुपर कंडक्टर के ऊपर वो 1911 के अंदर हुई कार्लिंग ओन्स ने जब वो ऑब्जर्व कर रहा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी वो डिस्पीयर होगी 4.2 केल्विन के ऊपर। ये हमारे पास लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर कितना 77 केल्विन। इसके ऊपर जो आगे हमारे पास क्या होता है मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरह हमारे पास रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है जिसमें हमारे पास यूट्रेनियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड ये डिस्कवर किया गया है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं कितने टेम्परेचर के ऊपर 163 केल्विन के ऊपर या -110 डिग्री सेंटीग्रेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर का क्या नाम था प्रोफेसर जोए लॉयंसली। तो इसकी एप्लीकेशन ये हमारे पास MRI मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स फास्ट कंप्यूटर चिप्स एट्सेट्रा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि हर नए आने वाले लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।